फ्रेंड्स, स्टडी 98 यूपीएससी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में चर्चा किया था और यह देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया था और भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी थी, जिसमें हम लोगों ने यह समझा था कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और भारत में एक केंद्रीकरण की शुरुआत देखी गई। और आज हम लोग ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के बारे में चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को क्यों पारित किया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो निकाय का गठन किया था। एक था निदेशक मंडल, जिसकी स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया था और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियंत्रण बोर्ड नाम के एक नए निकाय की स्थापना किया। निदेशक मंडल क्या था? निदेशक मंडल व्यापारिक मामलों के अध्यक्षण की अनुमति थी, जिसमें निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों को देखने और उस पर नियंत्रण रखने की अनुमति थी। और एक नया निकाय नियंत्रण बोर्ड, जिसका कार्य राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नए निकाय का गठन हुआ था। दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग कर दिया। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामलों की अध्यक्षता करती थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडिया एक्ट को पारित करने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दो भागों में विभाजित कर दिया। व्यापारिक मामलों को देखने के लिए निदेशक मंडल को रखा गया और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए जो नए निकाय का गठन किया गया था, नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना किया। इसके बाद हम यह देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य का क्षेत्र माना गया और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब ब्रिटिश ताज का भारत में शासन स्थापित हुआ, तब निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और भारत में एक राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। और हम लोगों ने आज यह समझा कि निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड नाम के दो निकायों की स्थापना की गई ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।